तो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ। अतिथि शिक्षक के संगठनों का क्या कहना है, उनकी आगे की रणनीति क्या है, कब ये आंदोलन करने वाले हो, शासन के सामने कब ये अपनी बात रखने वाले हैं। इन्हें अल्टीमेटम दिया है, शासन को मानती है सरकार अतिथि शिक्षकों की उनका भविष्य सुरक्षित नहीं करती, जिस तरह गुरुजियों का किया गया। तो अतिथि शिक्षक एक बड़ा आंदोलन करेंगे और अतिथि शिक्षकों को जो ई अटेंडेंस मानदेय पूरा नहीं मिल पा रहा, उनको लेकर बहुत सी समस्याएं आ रही, उसको लेकर भी अतिथि शिक्षकों ने मंथन किया है और शासन के सामने बात रखी है, मीडिया के सामने ही बात रखी है। तो मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ। लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ। क्या कहना नेशनल मीडिया का, अतिथि शिक्षक और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को क्या कहना है और शासन क्या कहना है। वीडियो में बने रहें, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसमें अपडेट पाने के लिए। भाई साहब के द्वारा ऐसा बताया गया है कि हम अतिथि शिक्षकों के भविष्य के लिए चिंतित है, हम प्रयासरत हैं। तो हम ये बात सुनते सुनते कई वर्ष हो गए हैं और आज हमारी उम्र 48-50 वर्ष की हो गई है। 17 से 18 वर्षों की हम लोगों ने सेवाएं दे दी है। तो क्या इनकी कोई सीमा है? क्या हमें ऐसी कोई सुविधा या ऐसी कोई निश्चितता हमें मिल जाए कि हमें निश्चित रोजगार मिल जाए और समय पर मिल जाए? ये कब हमारे बारे में सोचेंगे, कब तक सोचेंगे? जब 2023 में महापंचायत हुई थी, सरकार उन्हीं की थी, मुख्यमंत्री जी उन्हीं के थे, केवल मुख्यमंत्री जी की जगह व्यक्ति को बदला गया है। तो अभी तक फिर की गई घोषणाओं को पूरी करने में 3 वर्ष कैसे पूरे हुए? इस बात को लेकर के ना हमें दर्द है और हम इस दर्द को कहां तक झेले? हमारा भी कोई परिवार है, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे वृद्ध माता पिता हैं, उनकी आंखें सूख गई है कि हमारे बेटे कब नियमित होंगे, कब निश्चित रोजगार इनको प्राप्त होगा, उन माँ बाप के सपने कब पूरे होंगे, कब पूरे कर पाएंगे, हमारे परिवार के सपने हम कब पूरे कर पाएंगे, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम कैसे दे सकेंगे, अच्छा पोषण कैसे दे सकेंगे और कब देंगे? हमारे 17 से 18 साल हम इस काम को देने में गुजर गए हैं। हमारी पूरी जवानी, हमारा जीवन का जो मुख्य समय था वो सारा चला गया। बिल्कुल सागर जी, महेश जी सही कह रहे हैं, क्योंकि शिक्षकों का स्तर आज भी नहीं सुधरा। भले ही जो तनख्वाह मिलती है उसमें उनको आप देख लीजिए, अदर डिपार्टमेंट के लोगों को देख लीजिए, उनका स्तर जस का तस है शिक्षकों का। अब जिस तरह से महेश जी कह रहे हैं कि कब तक और मांगों का जो निराकरण होगा, कोई ढांचागत बनाया है, कोई नीति निर्धारित की कि भाई ये टाइमलाइन है, इस तक आप और इंतजार कर लीजिए? जी के दर्द को अपना दर्द मानता हूं और मैं मानता हूं कि ये वास्तविक दर्द है और इसे नकारना न तो सही है और न ही जिम्मेदाराना है। इसलिए ये बात बहुत साफ करना जरूरी है कि न्याय कोई स्विच नहीं है जिसे एक दिन में हम ऑन कर दें। ये प्रक्रिया है जो चरणबद्ध तरीके से ही लागू होगी और ये समस्या भी कांग्रेस की सरकारों के द्वारा ही दी गई है, जिसका हम समाधान तो आप कर ठीक रहे कर हैं। दीजिए ना सागर जी, आप ठीक कर दीजिए, सरकार तो आपकी है। मैंने कहा स्विच नहीं है कि तुरंत ऑन हो जाएगा, प्रक्रिया है, हम कर रहे हैं। अगर सिर्फ बातें होती तो सवाल वाजिब था, लेकिन जमीन पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फैसले भी किए हैं। आप देखिए ना, मानदेय दोगुना किया है, भर्ती में 50% आरक्षण लागू किया है, 12 महीने सेवा का निर्णय जब आया तो डिजिटल भुगतान और पारदर्शिता भी लागू की है। तो बहुत देखने वाली बात है कि न्याय जो है वो शुरू हो चुका है, पूरा होना बाकी है। मैं मानता हूं समस्या वास्तविक है, लेकिन समय इस पूरी प्रक्रिया के अंदर भी अगर हम देखें तो समस्या 15-20 साल में के बाद जाकर के बनी है। उसे 15-20 महीनों में पूरी तरीके से खत्म करना मुमकिन नहीं है और व्यवहारिक भी नहीं। इसीलिए हम स्थिति को मतलब सुधारने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध हैं और अब उसकी प्रोसेस में लगे। प्रोसेस में लगे, खान साहब से पूछते हैं, प्रोसेस में लगे हैं भाई, स्विच नहीं है कि तुरंत ऑन किया और सब कुछ ठीक हो जाए। खान साहब, ऐसा नहीं है। सरकार में बैठे वो जन विरोधी सोच के लोग जो हमारे अतिथि शिक्षकों के दर्द को नहीं समझ पा रहे, उनके मानसिक पीड़ा को नहीं समझ पा रहे, अगर वो इतना प्रताड़ित होकर नहीं, पीड़ा को तो समझ रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि स्विच नहीं है, तुरंत नहीं हो जाएगा, एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के आधार पर थोड़ा टाइम लगेगा। थोड़ा टाइम, 22 साल मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार को हो गए और कितना टाइम चाहिए? ये 15-18 महीने की बात कर रहे हैं, 22 साल हो गए। शर्म आना चाहिए आपको इस तरह की बातें झूठी परोस कर। ये वो अतिथि शिक्षक है जो मध्य प्रदेश के भविष्य और देश के भविष्य को गढ़ने का काम करते हैं। अगर वो मानसिक रूप से परेशान रहकर अगर शिक्षक का काम करेंगे तो वो उनका भविष्य, जो हमारा देश और देश का भविष्य, उसको वो क्या अच्छा
शिक्षण संस्थान को चला पाएंगे और दे पाएंगे। तो अगर स्वस्थ मन नहीं है, अगर उनके घर की, परिवार की, उनके बच्चों की पीड़ा है, तो वो कैसे स्वस्थ शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। लेकिन ये जनविरोधी लोग, जनविरोधी सोच के लोग, ये जनता के विरोध के प्रति इनका इतना सर पे सत्ता का नजर चढ़ा हुआ है कि ये सबको एक डंडी से हाँकने का काम कर रहे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो। ठीक है, इनके सागर जी। लिए सागर जी बोलिए। देखें, उनके दुख को दूर करने का काम भी भाजपा की सरकार ने किया है, और शिक्षकों की समस्याओं को हम अपनी समस्या मानते हैं, उसका निराकरण भी भाजपा की मोहन यादव की सुशासन की सरकार करेगी। आप देखिएगा शहरयार। 22 साल काम होते हैं क्या? 2 दिन के काम को आप 22 साल में नहीं कर पाए? मोहन यादव तो आपके पास तो इससे पहले दिग्विजय जी का शासन था ना। सागर जी कोई टाइमलाइन दे दीजिए, कोई टाइमलाइन दे दीजिए। इंतजार कर रहे हैं महेश जी, अब और कितना इंतजार उनको करना पड़ेगा? आपने समस्याएं खड़ी की, समाधान करते करते हम यहाँ तक आए हैं। मैंने आपको बताया, जो आरक्षण 25% था, उसको हमने 50% दिया। वर्ग 1 वर्ग 2 की मानदेय में वृद्धि हुई है, मानदेय में वृद्धि हो गई है, लेकिन अब कितना इंतजार और करना होगा सागर जी ने? ये प्रदर्शन जिस तरह से करने जा रहे हैं, अब क्या कितना इंतजार हो? 1 महीने, 2 महीने, 1 साल, 2 साल? सागर जी आपसे मुझसे सवाल किया आपने? जी सागर जी आपसे। जी, मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि हम बहुत सीधी तरीके से इनकी सभी समस्याओं को का समाधान, संपूर्ण समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। लेकिन न्याय जो है वो चरणबद्ध होता है। और मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि जब तक स्थायी नीति पूरी तरह से लागू नहीं हो जाती, जब तक सेवा सुरक्षा, जॉब सिक्योरिटी का ढांचा फाइनल नहीं हो जाता, उस दिशा में सरकार का काम चल रहा है। हरियाणा मॉडल स्थायी संरचना और दीर्घकालिक नीति पर चल रहा है, और इस बात के लिए मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त करना चाहूंगा महेश जी को कि आपका दर्द भाजपा की सरकार का दर्द है। महेश जी, आप निश्चिंत रहिए, समाधान सड़कों से नहीं निकलता, संवाद से निकलता है। आप माननीय मोहन यादव जी की सुशासन की नीति में भरोसा रखें, संवाद पर आप विश्वास रखेंगे तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा। इस विश्वास के साथ मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी शिक्षक को हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे। शिक्षक हमारे लिए गुरु की भूमिका में है, वे समाज का निर्माण करते हैं, समाज में व्यक्तित्व निर्माण की भी महती भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे सभी शिक्षकों का सम्मान करना सरकार की पहली प्रायोरिटी है। ठीक है, प्रायोरिटी है। सागर जी ये कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन सागर जी देखना दिलचस्प ये भी होगा, क्योंकि अगर वो सड़कों पर हैं तो वो बच्चों का क्या भविष्य गढ़ेंगे, क्या उन्हें पढ़ाएंगे, हालांकि संवाद से रास्ता निकलेगा या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का बातचीत करने के लिए, इस परिचर्चा में हिस्सा लेने के लिए।